जी वहाब, आजकल स्टूडेंट्स को नींद नहीं आ रही और मैं भी जब टीचिंग करता था तो मैं नोट करता था स्टूडेंट्स क्लास में जमाइयाँ ले रहे होते थे। आपने भी नोट किया होगा। व्हाट्स द रीज़न स्टूडेंट्स रात को सो क्यों नहीं रहे? सर बस डिस्ट्रैक्शन ही इतनी है और ऊपर से ये नेटफ्लिक्स वगैरह जब फ़ोन में आ जाए तो वो सोने नहीं देता आपको। वो टीवी नेटफ्लिक्स सीरीज फ़ोन में? अच्छा, फ़ोन में भी लोग देखते हैं नेटफ्लिक्स। हाँ जी, वो ज़्यादा इजी कन्वीनियंट हो गया कि अब आपको हाँ सही। पहले डीवीडी लें, डीवीडी रेंट करें, बैठे हैं। वैसे ये क्या नशा है कि यार ये चीज़ रात को भी जगाती है स्टूडेंट्स को, ये क्या इसमें क्या है? Then I will like आई थिंक जिस तरह वहाब ने बात की, कन्वीनियंट एक बहुत ज़्यादा हो गया है। प्लस रात के टाइम वैसे ही बंदा फ्री अपने काम शाम करके हो चुका होता है, तो व्हाई नॉट स्पेंड इट वॉचिंग समथिंग, कोई भी शो हो गया। बट डू यू थिंक ये टीवी सीरीज का एक एडिक्शन है, नशा है? बिल्कुल है, वो डिज़ाइन ही इसी तरह करते हैं, क्योंकि मैं इनको क्लोजली स्टडी भी करता हूँ। आपने एंड पे जाके हर एपिसोड के क्लिफ हैंगर से छोड़ना होता हाँ, है, ताकि वो अगले एपिसोड पे जाएं, फिर अगला अगले देख से के फिर सो। तीसरा, फिर एंड सो ऑन, इसी तरह चलता है। बड़ी स्ट्रेंज एज में देखें हम रह रहे हैं कि अनप्रोडक्टिव चीज़ें और अनहेल्दी चीज़ें जो है वो हमारे शौक बने हुए हैं। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, फास्ट फूड, कोका कोला जनरेशन भी कहते हैं ना, तो कितनी वीडियोस हैं कोका कोला इज़ सो डेंजरस फॉर हेल्थ, कितनी शुगर है उसमें वगैरह वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। बट उन चीज़ों को अब देखें, लेज़ ठीक है मज़े का होगा, लेकिन ये कि इट्स नॉट समथिंग विच इज़ हेल्दी। सो देन अगेन ये जो एंटरटेनमेंट की बात करते हैं हम, मूवीज़ टीवी सीरीज़, आई एम नॉट श्योर कितनी हेल्दी हैं, क्या दिखा रहे हैं आजकल, ये तो मैं आप लोगों से बल्कि जानना चाहूँगा। ताहा, डू यू हैव समथिंग टू से विद रिगार्ड्स के एक तो एडिक्शन भी बन चुकी है, टाइम बहुत ज़ाया होता है, और क्या दिखाया जा रहा है आजकल? सर आजकल टीवी सीरीज का जो मेन पर्पज़ है कि आपको इंटरटेन करना। इंटरटेनमेंट के लिए आपको वही चीज़ें दिखाते हैं जो बेसिकली आपके डोपामिन, जो आपका प्लेजर चैम्बर होता है आपके ब्रेन के अंदर, उसको सेटिस्फाई करें। उसके अंदर आपको सस्पेंस, एक्शन सीन्स दिखाते हैं, रोमांस भी दिखाते हैं। आजकल रोमांस बड़ा पार्ट बन चुका है हमारी टीवी सीरीज़ और मूवीज़ का दोनों। दूसरी बात है, पहली ये चीज़ें इतनी एडिक्टिंग होती हैं, जैसे जैन ने भी बात की कि क्लिफ हैंगर छोड़ देते हैं आखिर में, हर एपिसोड के बाद क्लिफ हैंगर। और मूवीज़ का ज़माना जो था पहले, जब टीवी सीरीज़ इतनी आम नहीं हुई थी, वो बेहतर ज़माना इसलिए था क्योंकि पहले आप 2 घंटे की मूवी देखते थे, खत्म, आपने छोड़ दी मूवी देखना और आप सो गए, जो भी आपने करना है सही। यू गो ऑन विद योर लाइफ। मगर टीवी सीरीज़ के तकरीबन अराउंड 16 पर एपिसोड तकरीबन 50 मिनट्स की होती है, और 16 एपिसोड्स पर सीज़न होता है, और वो रिलीज़ भी इस तरह करते हैं 8 एपिसोड्स फर्स्ट पार्ट के अंदर और 8 एपिसोड्स अगले पार्ट के अंदर। और फिर जब आप रात को देखते हो, रात को कोई तंग भी नहीं कर रहा होता आपको, रात को या कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता। रात को मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं भी खुद ही इस कहने चीज़ में लगे रहा हूँ, मतलब काफ़ी रात को देखे, पूरे रात को देखते रहा हूँ टीवी सीरीज़, तो रात को इंटरनेट भी काफ़ी अच्छा आ रहा होता है। मैंने ये भी नोटिस किया कि यार जानबूझ से किया जाता है या पता है। रॉन्ग का तो बहुत ही पुअर होता है रात को 9 बजे के बाद। शायद वो फाइबर ऑप्टिक की आप बात कर रहे हैं, उसका शायद अच्छा चलता हो, बट उसका बड़ा अच्छा आपने एनालिसिस किया कि रात के टाइम ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जाती हैं, और फिर जाहिर है कि पीपल आर स्लीप डिप्राइव्ड लिटरली। मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि वो साफ नज़र आ रहा होता है, सोए नहीं हुए। सो देखें, मेरा दौर मैं आपको बताता हूँ 90s का। ज़ाहिर है इस्लाम का इतना शोर नहीं था, लेकिन ये कि हमें कुछ बेसिक चीज़ें, हया का कॉन्सेप्ट और ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमें स्टिल पता थी। मुझे याद है कि सारे कज़न्स बैठ के ना मूवी देखते थे, VCR होता था उस दौर में, VCR पे मूवी देखते थे, तो मतलब कोई सीन थोड़ा आइडिया में हो रहा होता था ना कि अच्छा ये तो कोई सीन आने वाला है, तो एकदम हमारे वो किसी कज़न का ना पाँव आगे जाता था और लेटे VCR का वो जो फॉरवर्ड का बटन है उससे वो फॉरवर्ड कर देता। तो बताने का मकसद ये है कि इवन दो उस दौर में भी ज़ाहिर है मूवीज़ का शौक़ था लोगों को, लेकिन आई थिंक कि वो एक चीज़, वो कॉन्शियसनेस मौजूद थी कि यार एक वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन, कि ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको हमने नहीं देखना, या सीन्स आगे हो जाते थे वगैरह वगैरह। अब तो जिस इंटेंसिटी पे सीन्स दिखाए जा रहे हैं, मतलब आपने भी मेंशन किया इमोरलिटी के और ये सारी चीज़ें, डू यू थिंक कि आज की इन चीज़ों को हम कज़न्स के साथ बैठ के देख सकते हैं या फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं? डेफिनेटली नहीं, बिकॉज आपने जिस तरह अपने टाइम की बात की, तो आपने बताया मूवी देखते थे तो VCR पे बैठ के। अब ये नहीं कि हर बंदे के पास अपना इंडिपेंडेंट VCR होता है, अब सबके पास सेपरेट मोबाइल फ़ोन है, सब्सक्रिप्शन होती है नेटफ्लिक्स की, ना भी हो आप ऑनलाइन वैसे पायरेट करके देख सकते हैं। इट्स वेरी कॉमन नाउ। और वो जो आपने मोरालिटी और हया की बात की,
अपने आप को अकेले बैठ के कंट्रोल करना, दैट्स समथिंग आपको पता है कोई और नहीं देख रहा, इवन दो अल्लाह इज वाचिंग ऑलवेज। एग्जैक्टली, पहले तो ग्रुप में लोग देखते थे, Yes. चलो कोई हया आ जाती थी। अपनी ना भी हो दूसरे बैठे हुए उनकी नाउ तो द होती बिगर फितना इज के जाहिर है। और हाउ मच ग्राफिक कंटेंट इज बीइंग शोन टीवी सीरीज, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरी टीवी सीरीज हैज 18 प्लस रेटिंग। स्टैट्स बताता हूँ। एन एवरेज फिल्म कंसिस्ट ऑफ 36 आर रेटेड सीन्स। अच्छा, एन एवरेज मूवी और टीवी सीरीज? मूवी टीवी सीरीज के इससे भी ज़्यादा। ओके ओके, देखिए वो अपनी जिम्मेदारी बस इस तरह पूरी कर देते हैं कि जी आर रेटेड है, एक आर रेटिंग लगा के या 18 प्लस है ना, जाहिर है हु केयर्स, आर लिखा हो या 18 प्लस लिखा हो, लोगों ने तो देखनी है। तो व्हाट डू यू थिंक वहाँ इस पे आजकल क्या दिखाया जा रहा है? कुछ एक एनालिसिस आपका, जाहिर है डिस्कशन तो होती होगी फ्रेंड्स के साथ, यूथ के साथ, व्हाट्स गोइंग ऑन? सर अगर हम नेटफ्लिक्स पे भी देख लें तो जो टॉप ट्रेंड कर रहे होते हैं वो वही फहाश, जिसका सबसे ज़्यादा तस्वीर फहाश लगी होगी और पाकिस्तान में सबसे नंबर ज़्यादा 1 वही फजूल टाइटल होगा वो उसके, वो टॉप ट्रेंड कर रहा होगा। रमज़ानों में भी इवन कि वो चीज़ टॉप ट्रेंड कर रही है। very sad to know this. तो then what do you think about this? नॉर्मलाइज इतना ज़्यादा हो गया। प्लस आपने लाइक स्पेसिफिकली एक जो छोटी बात की थी ना कि कुछ होता था कि वो सीन आ गया, अब ना वो होता है। और ऊपर से सबसे कॉमन बात जो इम्पोर्टेंट बात वो है कि कॉमन इतना ज़्यादा हो गया कि उसको कुछ गलत देखा नहीं आता। इंसान ने स्टेटिस्टिक्स सुनाया कि 36 अगर आप पर मूवी देख रहे हैं, पर टीवी सीरीज देख रहे हैं, पर एपिसोड देख रहे हैं, तो उससे आपको क्या इफेक्ट होता है उस सीन का? बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिसेंसिटाइज। एग्जैक्टली, पहले कुछ चीज़ों को छोटा छोटा करके इंट्रोड्यूस करते थे। गे कैरेक्टर किसी मूवी 90s में बहुत एक होता था और उसको भी कॉमेडिक इफेक्ट के लिए यूज़ किया जाता था, कॉमेडी मूवीज़ में वो ऐड। सही। अब ना एवरी टीवी सीरीज, एवरी मूवी, एवरी शो हैज़ टू हैव 1 और 2 ताकि वो नॉर्मलाइज करें, उन्हें पता चले कि ये हमारे कम्युनिटी और हमारे कल्चर का। ऑब्वियसली देखें ये जो दो इंडस्ट्रीज़ है ना, म्यूज़िक एंड टीवी सीरीज़ एंड मूवीज़, ये बड़ी पावरफुल इंडस्ट्री है। और ये बेसिकली पावरफुल इन द सेंस कि इनसे एजेंडा भी बहुत प्रमोट किया जाता है और इनसे उनको बहुत स्ट्रॉन्ग अपना मैसेज या फिलॉसफी देनी हो वो भी दी जाती है। तो देर आर डिफरेंट जॉनराज ऑफ मूवीज़ एंड ऑब्वियसली टीवी सीरीज़, साई-फाई है, जैसे आपने कहा रोमांस है, फैमिली की भी एक कैटेगरी है, बच्चों की, चिल्ड्रन एंड फैमिली, इसी तरह एक्शन है, एडवेंचर है, फैंटेसी है। सो लेट्स एक्चुअली एनालाइज कि ये जो जिस तरह की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, क्या ये हमारे फ़ायदे में है? मे बी सम पीपल विल एक्नॉलेज फ़ायदे में नहीं है, बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट एक्चुअली केयर। अगर आप टीनेजर से बात करें, उनके लिए ये सब्जेक्ट ही नहीं है कि ये फ़ायदे में है कि नहीं है। हु केयर्स एक्चुअली, व्हाट वी केयर इज़ प्लेजर, जो आपने बात की कि एज लॉन्ग एज समथिंग लुक्स गुड, समथिंग गिव्स प्लेजर, फाइन, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन वॉचिंग इट। और फिर जाहिर है कि इस वक्त ग्राफिक्स की इंडस्ट्री इस लेवल पे जाहिर है तरक्की कर चुकी है कि यू सी अमेजिंग थिंग्स, अमेजिंग इन द सेंस कि वाकई बंदा हैरान हो जाता है कि यार इतने ज़बरदस्त ग्राफिक्स इन्होंने बनाए। तो यस, ये बड़ी आई थिंक एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है कि यूथ को कैसे समझाया जाए, टीनेजर्स को कैसे बताया जाए कि दिस थिंग इज़ रॉन्ग फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड? आपको पर्सनली डू यू, चलें ये तो मैं पर्सनल सवाल इतना नहीं पूछूंगा डू यू वॉच मूवीज या टीवी सीरीज, लेकिन इतना बताएं कि डू यू केयर फॉर दिस के ये देखने से पहले मैं इसकी रेटिंग देख लूँ, या IMDb एक वेबसाइट है, वहाँ पे पूरी स्टोरी लाइन होती है, वहाँ पे PR को क्या पेरेंट्स गाइड भी होता है, ये चीज़ें देखते हैं आप लोग? स्पेसिफिकली मैं तो करता हूँ बिकॉज पर्सनली स्पीकिंग आई हैड अ बैड एक्सपीरियंस। अब क्योंकि मेरा मूवी कम्युनिटी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा होता था और अच्छा काफ़ी इंटरेस्टेड भी था उनमें। तो आई केम अक्रॉस अ मूवी, आई वोंट इवन डेयर टू टेक इट्स नेम, गैस्पर नो की थी। और मतलब इतना उसमें फिल्थ था राइट ऑफ द बैट, मैंने डाउनलोड किया, वाज एक्चुअली क्वाइट इंटरेस्टेड टू वॉच इट, बट आफ्टर दैट आई एक्चुअली हैड टू चेक, ताकि अब वो कहते हैं कि स्पॉइल हो जाएगी और एनीथिंग विद दैट सॉर्ट, बट एट व्हाट कॉस्ट? आपके स्पॉइलर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं या फिर आपकी मोरालिटी और आपकी वैल्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट? और सिर्फ ये नहीं, वहाँ मैं चाहता हूँ आप ये भी इस पर भी रोशनी डालें कि नॉट जस्ट इमोरलिटी बट प्रोफैनिटी, लैंग्वेज की जो प्रोफैनिटी है, सो मच स्लैंग इन मूवीज़, ये भी मेरे ख्याल सर मैं उसी तरफ ही
आ रहा था कि बेसिकली हम एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे होते हैं कोई भी टीवी सीरीज़ या सही। लेकिन एक चीज़ जिसको हम नज़रअंदाज कर रहे होते हैं, हम उस तरफ हम सोचते नहीं हैं कि वी एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑलवेज लुकिंग फॉर रोल मॉडल्स, और फिर जो हम देख रहे होते हैं हम उसी में से रोल मॉडल्स निकालते हैं। वेरी और अगर इनको देख लें, अब जिस तरह हम पहले ज़माने की बात कर रहे हैं, सिगरेट वाज नॉट दैट कॉमन, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इसी तरह स्टार्स को, और जो मूवी स्टार आप देखें उसके हाथ में सिगरेट के कूल लग रहा है। सही। और इसी तरह लैंग्वेज भी, वो अगर आप एफ वर्ड नहीं बोल रहे हाँ। तो यानी आप कूल नहीं है, बिल्कुल ठीक। फिट इन नहीं कर रहे Fit in आप नहीं कर रहे। बल्कि इंटरेस्टिंगली जो टीनेजर्स में ज़्यादा मूवीज़ या टीवी सीरीज़ मशहूर हैं, तो सरप्राइजिंगली वो हैं जिनमें फिल्थ बहुत ज़्यादा है, या जिनमें ये स्लैंग बहुत ज़्यादा है, या थग कल्चर या गैंगस्टर कल्चर। तो दे नो एक्चुअली कैसे हमारे दिल के कॉर्ड्स को छेड़ना है। और सबलिमिनल मैसेजेस, वो तो फिर एक अलग ही दुनिया, इंशाल्लाह उस पर मैं आता हूँ। बट जनरली ओवरव्यू मैं एक देना चाह रहा हूँ और आपसे लेना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो करंटली अच्छी चीज़ें तो नहीं दिखाई जा रही, ठीक है।